संख्या को हम समझ गए कि संख्या कहां से निकली है। संख्या जो निकली है वो अंक से निकली। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बता दूं। अंक जो हमारे कितने थे? 10 थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। तो अगर अंक की बात करें तो अंक है हमारे 10। अब यहां पे हम बात करेंगे पहले किसकी? संख्या की। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनती है संख्या। और संख्या होती है दो प्रकार की मेन। हुआ तो बहुत प्रकार की, लेकिन मेन जो है वो दो प्रकार की है। एक हुआ वास्तविक, एक होती है वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, ठीक है, मतलब इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी नंबर है, और इन दोनों से मिलकर, इन जब दोनों को मिला दें तो बनती है सम्मिश्र संख्या। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। जो रियल नंबर है, जो इमेजिनरी नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। रियल का मतलब वास्तविक संख्या। चाहे हम किसी भी संख्या की बात करें, 1, 2, 3, 4, मतलब जितना भी हम गणित में पढ़ेंगे वो सारी हमारी अर्थमेटिक मैथ में जो संख्या आती है वो सारी की सारी रियल नंबर हो गए, वास्तविक संख्या हो गए। काल्पनिक जो कल्पना में है। कल्पना में कौन सी है? जैसे मैं इसी की बात कर रहा पहले, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, माइनस ये आ गया 4। ठीक है। तो जिन्होंने इंटर में साइंस पढ़ी और साइंस में जिन्होंने त्रिकोणमिति पढ़ी, तो वहां पे एक चैप्टर आता है सम्मिश्र संख्या होगा, उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा कि यहां इसे हम -1 इंटू 4 लिखेंगे। तो यहां पे -1 की जो वैल्यू होगा वो होती है आई स्क्वायर। -1 की वैल्यू होगा आई स्क्वायर और गुणा 4। ठीक है। 4 का तो 2 बाहर आ गया, आई स्क्वायर का आई बाहर आ गया। और आई इसलिए ले रखा क्योंकि आई जो इमेजिनरी का ले रखा है, आई जो इंडिकेट कर रहा वो इमेजिनरी को इंडिकेट कर रहा, काल्पनिक संख्या को इंडिकेट कर रहा, काल्पनिक संख्या को बता रहा। तो मतलब अगर किसी भी संख्या में अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा तो वो संख्या कैसी कहलाओगी? तुम्हारी माइनस कहलाओगी, चाहे वो पूरी बाहर निकले या ना निकले। अगर मैं -3 भी लिख दूं तो भी वो काल्पनिक है। ठीक है। क्योंकि 3 तो अंदर रह जाएगा, -1 तो बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर बन गया। -4 की मैंने बात कर दी, -5, -9, बहुत सारी संख्याएं बन सके। काल्पनिक तो कितनी भी बना लो, कोई समस्या है नहीं। ठीक है। अब सम्मिश्र संख्याएं कहां में? उसमें क्या, एक तो संख्या होती है रियल, एक तो होता है रियल नंबर वास्तविक संख्या, और दूसरी होगा काल्पनिक। उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है x + iy। इसमें यो जो है ये तो रियल है, रियल पार्ट है, और यो जो पार्ट है यो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। और दोनों से मिलकर बन रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है। इन दोनों चीजों को हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक अगर पढ़ रहे तो इन दोनों का कोई खेल है नहीं। इन दोनों की बात तभी करें हम जब हम इंटर में मैथ पढ़ रहे हो, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है। यहां अगर कहीं माइनस अंडर रूट के अंदर आ भी गया, जब हम अर्थमेटिक की बात कर रहे तो हम उसे छोड़ के चलें, क्योंकि अर्थमेटिक पूरा पूरा रियल नंबर पे बेस है, वास्तविक संख्याओं पे बेस है। अब यहां पे जो इनकी बात करेंगे, जो पहली संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है। जो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कौन कौन से भैया? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। कहीं तक चले जाओ। तो प्राकृतिक क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि इन्हें जो है प्रकृति में लगभग हर जीव को इनका ज्ञान है, इन संख्याओं का। ऐसा नहीं कि आदमी को ज्ञान है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं। जैसे कोई कबूतर है, उसने अंडे दिए, 2 अंडे दिए, वो तुम्हारे घर में उसका घोंसला बना हुआ, वो उड़ने गया दाना लेने, तुमने एक अंडा उठा के दूसरी जगह रख दिया, मतलब वहां से हटा दिया। अंडे 2 थे,
वो आया वापस, आने के बाद उसने देखा अंडा एक है, तो बेचैन हो जाएगा, वो ढूंढेगा उसे। ठीक है, जैसे तुमने थोड़ी देर में वो अंडा वापस रख दिया, वो शांत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसे नंबर का पता है, उसे संख्या का पता है कि ये दो थे। अगर उसे ना पता होता तो उसके लिए तो एक भी ऐसा ही और उसके लिए दो भी ऐसे ही। तो इसका मतलब गिनती उस पर आती है। ठीक है ना। किसी भी जानवर की ये जो है बात है, किसी भी पक्षी की वो बात है, आप जो है किसी पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर उसके दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं तो उनमें से एक हटा के देखो, तुरंत पता लग जाएगा उसे एक कम है। तो कम है इसका मतलब उसे नंबर पता है। अगर उसे नंबर ना पता होता तो पता ही नहीं लगा था कुछ। मोटी सी बात है। तो भाई अगर उसे ज्ञान नहीं है तो कैसे वो डिफाइन कर लेगा कि यहां से कुछ कम हुआ या बढ़ा है। तो ये प्राकृतिक संख्या इसलिए बोली जा क्योंकि प्रकृति में ना का ज्ञान जो है लगभग सभी को है। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर। ठीक है जी, पूर्ण संख्या होती है तुम्हारी होल नंबर। अब जैसे ये नंबर आए 1 2 3 4, तो यहां पे क्या कि एक चीज की कमी पड़ रही है अभी, जीरो की। जीरो की कमी पड़ रही है। जैसे ही जीरो आई तो ये जो है क्या हो गया, इसका परिवार हो गया पूरा, संख्याओं का परिवार हो गया पूरा, क्योंकि अंक जो थे जीरो से स्टार्ट थे और इसमें जीरो संख्याओं में जीरो था नहीं, तो यो जीरो जैसे ही आई तो ये हो गया इसका परिवार पूरा, ये होगी पूर्ण संख्या। ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं तीसरी संख्या की बात करूं तो तीसरी संख्या है पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक। अब पूर्णांक जो है वो तीन तरह के हुए हैं। पूर्णांक जो है वो तीन तरह के हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य, जीरो। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो मतलब शून्य। इसमें क्या होगा, इसमें सारी की सारी पॉजिटिव नंबर आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, +1 +2 +3 अप टू कहीं तक चले जाओ। इसमें क्या होंगे, सारे के सारे निगेटिव नंबर आएंगे, -4 -3 -2 -1। इसमें क्या, केवल जीरो। ठीक है। या मैं इन सबको एक साथ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकूं, मैं इन सबको एक साथ लिख सकूं, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इनफाइनाइट तक। ये भी इनफाइनाइट तक है, ये भी इनफाइनाइट तक है और ये भी इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारे से कल को कोई ये पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो हमें तो पता नहीं, आज तक हमें तो मिली नहीं, तुम्हें मिले तो हमें जरूर बताइए। ठीक है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछ ले, यहां भी वही बात है कि हमें आज तक सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं मिली। क्योंकि तुम कोई भी नंबर बताओ जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम्हें बड़ा लगता हो, कोई भी नंबर तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई 9 को मैंने 50 बार लिख दिया और ये मेरी तरफ से सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें केवल एक जोड़ूंगा और एक जोड़ तो ही उससे अगली संख्या मिल जाएगी। एक के सामने 50 जीरो लग गई तो संख्या तो बड़ी होगी। मतलब कहीं तक चले जाओ तुम, बड़ी संख्या तुम्हें नहीं मिलने वाली। अगर मैं यहां पे बात करूं पूर्णांक की, तो सबसे बड़ा पूर्णांक यहां पे भी नहीं पता, सबसे छोटा पूर्णांक यहां पे भी नहीं पता, क्योंकि दोनों तरफ चल रहा, जो बड़े की तरफ भी चल रहा और यो छोटे की तरफ भी चल रहा। बड़े की तरफ जाऊंगा, सबसे बड़ा पूर्णांक मुझे नहीं पता, सबसे छोटा पूर्णांक मुझे नहीं पता। ठीक है ना, क्योंकि ना मैं बड़ा बता सकता इसमें और ना छोटा बता सकता। लेकिन हाँ यो बात कहता है अगर वो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, वो बताई जा सके। अगर उसने अंक लगा दिया, 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, जितना अंकों की बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा हो उतना ही नो लिख दो,
5 बार 9 9 लिख दो, हो गया काम। उसने कहा 10 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, 10 बार 9 9 लिख दो, हो गया काम। ठीक है। उसने कहा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। जब छोटी की बात करेगा तो एक के सामने जितने अंकों की वो पूछ रहा उससे एक कम जीरो लगा दो। जैसे मैंने कहा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो एक के सामने एक जीरो लगाऊंगे, कितनी बनेगी? 10। मैंने कहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो एक के सामने 5 में से एक कम कर दो, 4 जीरो लगा दो। 5 अंक हो गए नहीं, 1 2 3 4 और 1 5। अच्छा, इसको बात कर ध्यान रखना कि एक के इधर जीरो नहीं लगानी, कभी इधर लगा दो उनको जी, अब भी 5 होगी। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन आवा है, इसमें कितने अंक है, इसमें कितने अंक है, इस वाले में कितने अंक है, पहले इसमें बताओ। जो ऊपर संख्या लिखी है 10,000, उसमें कितने अंक है? 5 अंक है भाई। 1 2 3 4 5, ये 5 अंक हो गए, 5 डिजिट होगी। ठीक है। अब नीचे बताओ, इस वाले में कितने अंक है? 1। ये ध्यान रखना, इसमें अंक है 1। ठीक है। इसमें कभी 5 बता दो, इसमें 5 नहीं है, क्योंकि ये 1 है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसमें अंक है 1, इसमें डिजिट है 1। पहला हमने देखी प्राकृतिक संख्या, फिर हमने देखी पूर्ण संख्या, फिर देखा पूर्णांक। अब नंबर 4 की बात करें तो जो चौथी संख्या है वो है परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब हो गया रैशनल नंबर। ठीक है। परिमेय का मतलब हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से हुए? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसे हम P/Q की कंडीशन में लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वही रैशनल नंबर है, वही परिमेय संख्या है। मतलब जिसे हम बटे के कंडीशन में लिख सकते हो, बटे के फॉर्म में लिख सकते हो, बटे के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि एग्जाम्पल की, जैसा आ गया तुम्हारा 2/3 लिखा जाएगा। ठीक है। 5/7, 10/29, कहीं तक भी जा सकते। ठीक है। ये भी अनंत हो सके। अब एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे से, क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है? निम्न में कौन कौन सी संख्या परिमेय है? पहला ऑप्शन दिया मैंने 7/9, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने 4, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने 20/4, चौथा ऑप्शन दिया मैंने 0, पांचवा ऑप्शन मैंने दे दिया 5, छठा ऑप्शन दे दिया 7/50 और आगे दे दिया मैंने 51। तो इनमें कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? पहला ऑप्शन बताओ 7/9 परिमेय है या नहीं है? बिल्कुल लग रहा, सबको लग रहा भाई सही है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बताओ परिमेय है नहीं है? नहीं है, छोड़ दो। तीसरा ऑप्शन बताओ परिमेय है नहीं है? अब मैं थोड़ा सा रूप बदल दूं इसका, 4×5 20। अब बताओ। ठीक है। 20/4 को हम योग तो लिख सके 5। अब बताओ ये परिमेय है नहीं है? नहीं है, पता नहीं लग रहा। ठीक है या नहीं है, कंफ्यूजन सा पैदा कर दिया इसने तो। चौथे को बताओ 0 परिमेय है नहीं है? यो भी नहीं लग रही परिमेय है। 5 नहीं लग रही, 7/50 है, 51 नहीं है। ठीक है। अब थोड़ा सा अपना वहम दूर करो, यहां कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो परिमेय ना हो। ठीक है। क्योंकि इसके बटे में भी एक लिखा जा सके, इसके बटे में भी एक लिखा जा सके, इसके बटे में भी एक लिखा जा सके, इसके बटे में भी एक लिखा जा सके और इसके बटे में भी एक लिखा जा सके। मैंने यो नहीं कहा
ऊपर की संख्या बड़ी हो नीचे की छोटी हो। मैंने यूं नहीं कहा कि बटे में एक नहीं लगा सकते, ठीक है, तो किसी भी संख्या के बटे में एक लग सकता है। तो जब किसी भी संख्या के बटे में एक लग जाएगा, संख्या तो जो कि तू है, अब ये 4 है, 4 बटे 1 लिखूंगा तब भी 4 है, जो 5 है 5 बटे 1 लिखूंगा तब भी 5 ही है, 0 बटे 1 लिखूंगा तब भी 5 0 ही है, 5 बटे 1 5 ही है, और 51 बटे 1 51 ही। इसका मतलब किसी भी संख्या के बटे में अगर मैं एक लगा दूं तो वो परिमेय हो जाती है, चाहे वो संख्या कुछ भी है। इससे एक बात का निष्कर्ष निकला कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी परिमेय हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी परिमेय हैं, क्योंकि किसी के बटे में भी एक लगाया जा सके। जितनी पूर्ण संख्याएं हैं सारी परिमेय है, जितनी पूर्ण संख्याएं जितने होल नंबर है सारे रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके बटे में भी एक लगाया जा सके। और जितने इंटीजर हैं, जितने पूर्णांक है वो भी सारे क्या है, परिमेय है, सारे के सारे इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके बटे में भी एक लगाया जा सके। अब इससे एक बात का निष्कर्ष निकला क्या, सबसे पहले हमने लिए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, इसके बाद ले लिया हमने होल नंबर, इसके बाद ले लिया हमने इंटीजर, और इसके बाद ले लिया हमने रैशनल नंबर। इसे क्यों से डिनोट कर दिया, ठीक है। इससे क्या पता लगे, जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर है, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है सारे इंटीजर हैं, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे परिमेय भी हैं, रैशनल नंबर भी हैं। तो इसका मतलब यहां पे ये बात क्लियर होगी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी परिमेय हैं। आगे बढ़ो, जितने होल नंबर है सारे इंटीजर हैं, जितने होल नंबर है सारे इंटीजर हैं। भाई 0 1 2 3 4 इसमें भी है, 0 1 2 3 4, इसमें तो और बढ़े भी हैं, माइनस के भी आगे, ये तो प्लस के ही थे, जिनके साथ कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस के हैं, तो इसमें तो केवल प्लस के थे, लेकिन इसमें क्या आगे, माइनस के भी आगे, तो बढ़ गए। इसका मतलब जितने भी होल नंबर थे सारे वो इंटीजर हैं, और जितने भी होल नंबर हैं वो सारे रैशनल नंबर भी हैं, उनके बटे में भी एक लगा के हम उन्हें परिमेय संख्या बना सके, रैशनल नंबर उन्हें बना सके। आगे बढ़ो, जितने इंटीजर हैं सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, जितने इंटीजर हैं जितने पूर्णांक हैं वो सारे के सारे क्या है, परिमेय है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इस बात का भी ध्यान रखना कि जितने नेचुरल नंबर सारे होल नंबर है, जितने होल नंबर है सारे इंटीजर हैं, जितने इंटीजर हैं सारे रैशनल नंबर है, ठीक है। बाहर वाला अंदर वाला कुछ होता है और अंदर वाला बाहर वाला सब कुछ होता है, ठीक है। n अंदर है तो w के लिए सब कुछ है, n अंदर है i के लिए सब कुछ है, n अंदर है q के लिए सब कुछ है। लेकिन मैं कहूं सारी परिमेय संख्याएं इंटीजरों में गलत है, सारी परिमेय संख्याएं होल नंबर है, गलत है, सारी परिमेय संख्याएं नेचुरल नंबर है, गलत है। नहीं जी क्यों, जब सारी ये है तो ये क्यों नहीं है। अब ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल रखा 2/3, 2/3 प्राकृतिक है, नहीं है। 2/3 पूर्ण है, नहीं है। 2/3 पूर्णांक है, नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो परिमेय तो होंगे लेकिन वो ना तो प्राकृतिक होंगे, ना पूर्ण होंगे, ना पूर्णांक होंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर है जो रैशनल नंबर तो है लेकिन ना तो वो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, और ना ही इंटीजर है, ठीक है। आगे बढ़ो, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो सारे इंटीजर होल नंबर क्यों नहीं है, देखो इसमें है माइनस वाले और इसमें माइनस का एक भी नहीं है, और इसमें तो अथाह है, अनंत तक है, ठीक है। माइनस में माइनस इनफाइनाइट तक है संख्या है, तो माइनस में, तो इसका मतलब ये भी बात यहां पे सही है कि जो इंटीजर है वो सारे के सारे होल नंबर नहीं है, जो भी पूर्णांक है वो सारे के सारे पूर्ण संख्याएं नहीं है। अब यहां जाओ, सारे के सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि 0 इसमें ही है, 0 इसमें नहीं है। जब 0 लगे तभी पूर्ण बने, 0 नहीं लगता तो प्राकृतिक रहे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक संख्या ज्यादा है, पूर्ण संख्याओं में एक संख्या ज्यादा है, ठीक है। बात आगे समझ में। तो इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज है और कौन सी नहीं।